नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे बांध के बारे में, डैम के बारे में जो नदियों पर बनाए जाते हैं, और बैराज के बारे में जानेंगे। देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं बैराज और डैम में फ़र्क क्या है। आइए देखते हैं। जैसे कि ये डैम है और बैराज। इनमें क्या फ़र्क है? इसका शुद्ध हिंदी बांध होता है, जैसे कि नदी होती है ऐसे, नदी में जल होता है और नदी में यहीं किनारे पर वाटर रोक लिया जाता है, और रोक के फिर यहाँ पे क्या होता है, जलाशय का निर्माण होता है, रिजर्वायर, पानी रोका जाता है, और फिर इससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके नुकसान भी हैं बांध बनाने के। नुकसान क्या है? अगर ये जो डैम बना हुआ है, पानी एकत्रित है, तो यहाँ पर इसमें गंदगी फैलेगी, और फिर कीड़े मकोड़े जो हैं ये भी यहाँ पे जो है काफ़ी गंदगी फैलाएंगे यहाँ इसी में मर करके। जैसे कि आप देखते होंगे कूलर वगैरह में अगर पानी भरा रहने दें तो उसमें मच्छर पनप जाते हैं, कई सारे बैक्टीरिया वगैरह। अगर भरा पानी है तो काफ़ी गंदा रहता है, यानी पानी जो है बहता हुआ ही अच्छा लगता है नेचर में। तो ये था डैम। अब बांध समझते हैं, सॉरी बैराज समझते हैं। बैराज क्या है? जैसे कि ये नदी है और हमने नदी के यहाँ सामने नदी के पानी को रोक करके नदी की दिशा को हमने चेंज कर दिया। जैसे बड़ी बड़ी नहरें हमने निकाल दी ऐसे, तो ये इसको बैराज कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बांध और बैराज में फ़र्क क्लियर हो गया। अब बांध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इन बांधों को बनाने के लिए, ये बांध क्यों बनाए गए? क्योंकि भारत में सिंचाई सही समय से हो सके। जैसे कि राजस्थान राज्य है, यहाँ पे नदियाँ बहुत कम हैं, तो नहरें बनाएगी। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल। तो उससे एक नहर निकाली गई, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये जो बांध बनाए गए, ये बड़ी बड़ी परियोजनाओं के आधार पर बनाए गए। जैसे कि भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी परियोजना, सबसे पहली। ये परियोजनाएं किसने शुरू की? ये परियोजनाएं 1948 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था। आइए देखते हैं। दामोदर नदी परियोजना इसकी सहायक नदियों पर ही बनाई गई है। बराकर, बोकारो आदि सहायक नदियाँ हैं इसकी।
और इस पर इसी परियोजना पर बांध कौन कौन से हैं? तिलैया बांध, तिलैया डैम, मैथान बांध, बोकारो बांध और पंचेत हिल। ये दामोदर नदी परियोजना के द्वारा जो है ये मुख्य बांध है, नोट कर लीजिएगा। और इसी नदी परियोजना पर जैसे कि हमने बताया था कि जो बांध होते हैं इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, तो इसी नदी परियोजना पर 2 मुख्य तापघर हैं, उनके नाम हैं, यानी कि यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन अधिक होता है, जैसे कि दुर्गापुर। दुर्गापुर ताप और बोकारो तापघर। अब देखते हैं दूसरी नदी परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय परियोजना थी, भाखड़ा नांगल परियोजना। इन्हीं परियोजनाओं के आधार पर नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए। यह जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी परियोजना के आधार पर भाखड़ा नाम का डैम बनाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट डैम है भाखड़ा बांध। हिंदी में बांध कहते हैं क्योंकि जल को रोककर बनाया जाता है, तो इसलिए बांध कहलाता है। तो ये कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, शॉर्टकट में लिख दिया है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है स्थित है। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध जो है कंक्रीट के बनाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितना ऊंचा है ये? यह 226 मीटर ऊंचा है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध आगे हम पढ़ाएंगे, टिहरी है। हमने बताया कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी हाइट जो है 226 मीटर है और इसकी जो क्षमता है
विद्युत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता जो है वो लगभग 1350 मेगावाट है। 1350। और देख लीजिए, हमने जो बांध बताया आपको, भाखड़ा नागल, भाखड़ा बांध। कोई भी बांध होता है, जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ पर एक झील बन जाती है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील। तो उस झील का नाम क्या है? भाखड़ा के पीछे जो झील बनी हुई है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर। ये कभी कभी पूछ लेता है। अब बात करेंगे नांगल डैम। भाखड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा। नांगल डैम, नांगल बांध, ये कहाँ पर है? ये भाखड़ा जो बांध था, भाखड़ा से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है भाखड़ा बांध। अब बात करेंगे हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर बना हुआ है। और देखेंगे टिहरी बांध की, टिहरी डैम। ये बांध काफी इम्पोर्टेंट है। ये उत्तराखंड में है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 260 मीटर। और ये कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भागीरथी प्लस ये भीलांगना, ये दो नदियां हैं। इन्हीं के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। इनके संगम पर जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं। भागीरथी नदी आपको पता ही है, गंगा की सहायक नदी है। और देखते हैं सरदार सरोवर बांध। ये बांध क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बांध इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर। यहीं के समीप, इसी के नज़दीक स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो बनाया गया है। ये भारत की ही नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस पर सोशल मीडिया पर अभी जो है काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोग, कमेंट करते रहते हैं,
पोस्ट करते रहते हैं कि इसमें इतने रुपए बर्बाद कर दिए गए, लगभग 3000 करोड़ की लागत आई है। तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में अगर कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो फिर पर्यटक कैसे आएंगे। अगर जैसे देखा जाए, लखनऊ को मायावती ने चमका दिया था, लोग कहते हैं। अगर लखनऊ में अंबेडकर पार्क करोड़ों के ना होते तो आप देखने कौन जाता। लखनऊ किस लिए फेमस? लखनऊ तो वैसे फेमस है अपने पुराने भूल भुलैया के लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन वही लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, काफ़ी जो विरोध करते हैं, वही घूमने जाते हैं। क्यों जाते हो आखिर? क्योंकि इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ऐसी बात नहीं है। खैर, ये तो पॉलिटिक बातें हो गई। जो सरदार सरोवर बांध है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है, क्षमता के अनुसार बांध है सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्षमता कितनी है? 1450 मेगावाट की। क्षमता है 1450 मेगावाट की। और यही जैसे कि हमने बताया, इसके नज़दीक ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। अगर देखिए, जिनके ऊपर बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको व्यर्थ नहीं लगेगा। उनके बारे में पढ़िएगा, तब आप बताना, कमेंट करना कि बांध सही बना कि गलत बना। कहने तो बहुत सारी बातें हैं, अगर वो ना होते तो शायद भारत जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना भी ना हो पाता। जो आप बहुत अच्छे से साउथ इंडिया घूमने जाते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, वो भी ना घूम पाते। उसके लिए वीज़ा आपको लगवाना पड़ता। खैर छोड़िए। झेलम नदी परियोजना के बारे में झेलम नदी परियोजना भैया, इसके बारे में पढ़ेंगे। झेलम नदी जो है वो कहाँ कहाँ बहती है? झेलम नदी मुख्यतः राजस्थान, यूपी और एमपी में, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। झेलम नदी किस किस के लिए फेमस है? घड़ियाल, घड़ियाल मुख्यतः पाए जाते हैं। इसलिए इसी नदी पर जैसे कि डैम है, फेमस है गांधी सागर। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर, कोटा सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये 3 जो बांध हैं, ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में।
एक है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, कोटा सागर, जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर क्योंकि राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद ऐसे ही हो जाएगा राणा प्रताप सागर के नाम से कि कहाँ पर है ये डैम, राजस्थान में। तो झेलम नदी, सॉरी झेलम लिख गया है, हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की, झेलम लिख गया है। चंबल, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। 3 हमने बताया, राणा प्रताप सागर, कोटा सागर, जवाहर सागर कहाँ पे है, राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। और देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बांध बताए जा रहे हैं, वही मैं आपको बांध बता रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए। है तो बहुत सारे, बताने में तो 4-5 दिन लग जाएंगे डीप पढ़ाने में। और देखते हैं कृष्णा नदी प्रोजेक्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। इस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डैम है, जैसे कि एक है पेम्पा। पेम्पा बांध, ये कहाँ है? ये है कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला में। बेल्लारी जिला में तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। और है कोयना डैम। कोयना डैम कोयना नदी पर है, इसी की सहायक नदी है कृष्णा की। और इधर देख लेते हैं कृष्णा नदी के ही डैम, कृष्णा नदी की परियोजना की बात चल रही है तो कृष्णा नदी पर या कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बने डैम की बात करेंगे। इधर हीराकुंड बांध, सॉरी हीराकुंड नहीं, अलमट्टी बांध, ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, सॉरी कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पेम्पा हो गया, कोयना हो गया, अलमट्टी हो गया, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहाँ है? नागार्जुन बांध तेलंगाना और आंध्रा, इन 2 राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इन दोनों राज्यों का। गोदावरी नदी परियोजना,
इस परियोजना के आधार पर जैसे एक डैम है निजाम सागर बांध। नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ का है, दक्षिण भारत का है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती ही है। निजाम सागर बांध कहाँ का है? निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। यहीं गोदावरी नदी पर एक डैम है कालेश्वरम। स्वरन नहीं, कालेश्वरम बांध। गोदावरी नदी पर है। ये कहाँ पे है? ये भी तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य में। और देखते हैं झेलम नदी परियोजना। झेलम नदी परियोजना झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना के आधार पर एक डैम है किशनगंगा प्रोजेक्ट, किशनगंगा डैम, किशनगंगा बांध। ये झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। इसी नदी पर जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर में ये किशनगंगा बांध बना हुआ है। इसका पाकिस्तान अपोज करता है, विरोध करता है। एक है तुलबुल डैम बांध। ये भी झेलम नदी पर है। एक चिनाब नदी पर है बांध, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बगलिहार। अगर आप वैष्णो माता जाएंगे घूमने तो वहीं पे आपको चढ़ाई करेंगे सबसे ऊपर, जहाँ पे भैरव बाबा हैं, वहीं से आपको एक नदी दिखाई देगी, बहुत खूबसूरत। अगर बादल ना हो, उसका नाम है चिनाब नदी। कटरा से बहती हुई जाती है चिनाब नदी। उसी नदी पर बगलिहार डैम है, बगलिहार बांध है। और देख लेते हैं कुछ यहाँ पर। फरक्का बैराज, ये कहाँ है? हमने बताया था, डैम बताया था, बैराज बताया था। तो फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ, किस नदी पर है? गंगा नदी पर। गंगा नदी की एक शाखा है जो हुगली, उस नदी पर बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो हुगली नदी है इसमें काफ़ी गाद थी, यानी कि जो नदी द्वारा बहाई हुई मिट्टी थी, साफ पानी नहीं था कि नौकायन किया जा सके, यानी कि नाव वगैरह नहीं चल सकती थी इस पे। तो इसीलिए इसी बैराज में काफ़ी पानी छोड़ा गया, क्योंकि जहाँ पे गाद होगी, जाहिर सी बात है, जैसे कि आप नाली बनाइए और अगर उसमें मिट्टी है, साफ पानी नहीं है, तो
उसको कैसे हटाओगे? तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ दोगे तो अपने आप पानी के साथ सारी मिट्टी, गाद वो सब बह जाएगी। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ा गया। फिर फरक्का बैराज बनाया गया। हमने बताया था बैराज क्या होता है, बैराज से नहरें निकल जाती हैं। तो फिर इसी में फरक्का बैराज से किसमें, हुगली में पानी छोड़ा गया। फिर ये जो गाद थी ये सब निकल गई। फिर आराम से इसमें नौकायन होता है, क्योंकि कोलकाता जो पोर्ट है उससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे हुगली नदी में नाव वगैरह चलाने से। तो इसी फरक्का बैराज पर लगभग 109 गेट बनाए गए हैं। बैराज आज के लिए इतना ही, बांध और बैराज में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हमने जो इम्पोर्टेंट बांध थे वनडे एग्ज़ाम के लिए वो सारे कवर करा दिए हैं। लगभग आपके एग्ज़ाम में लगभग इतने से ही पूछा जाएगा, इतने ही बांधों से। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।